प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकले, इन बातों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। एक और विषय पर आज हम बात करेंगे और वो विषय है बीमारी का डर। परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि उनके अंदर एक बात होती है कि बीमारी का डर, कहीं कोई मुझे गंभीर बीमारी ना हो जाए, कहीं ऐसी बीमारी ना हो जाए जो मेरी मृत्यु का कारण बन जाए, कहीं ऐसी गंभीर बीमारी मुझे ना हो जाए कि मैं जिसके कारण अपना जीवन खो दूं, प्रॉपर न चल पाऊं, प्रॉपर न रह पाऊं। अनेक प्रकार के लोगों के अंदर इस प्रकार का डर रहता है कि कहीं ये बीमारी बहुत बड़ी ना हो, कहीं ये बीमारी बहुत गंभीर ना हो, कहीं इस बीमारी के द्वारा मैं इस दुनिया से न चला जाऊं, कहीं इस बीमारी के द्वारा मेरे परिवार की हानि ना हो जाए। अनेक प्रकार के ये नेगेटिव थॉट्स परिवारों में देखे जाते हैं, परिवारों के सदस्यों के अंदर देखे जाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको इस नकारात्मक थॉट को यीशु के नाम से कैंसिल करना है। इस नकारात्मक थॉट को अपने दिमाग में नहीं चलने देना है, इसे कैंसिल करना है। आपको कैंसिल करना है, कहना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, निश्चय उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, उस बीमारी पर नहीं। वो जो डर कहीं कोने में आपके हृदय में है, उस डर को यीशु के नाम से दूर करना है और परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर आपको विश्वास में मजबूत रहना है। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए। परमेश्वर आपके साथ में है जो आपको लंबी उम्र, हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। बाइबल कहती है हमारी आयु, हमारी उम्र परमेश्वर के हाथों में है। और यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, उसके वचन पर, तो बाइबल तो यही कहती है कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। हमारा हर एक बाल भी गिना हुआ है, हमारा कोई बाल बांका नहीं होगा। आप चिंतित न होएं। एक छोटी सी बीमारी को देखकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, वो रिपोर्ट्स को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु पर भरोसा रखें, वो अंगों को नया करने वाला परमेश्वर है। वो दोबारा अंग बनाने की सामर्थ्य को रखता है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आपका शरीर तो परमेश्वर का है, आप क्यों चिंतित हैं? ये तो परमेश्वर का है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय 19-20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता, जो तुम डर रहे हो, जो तुम घबरा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये जो शरीर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मीन्स स्वयं परमेश्वर आपके शरीर के भीतर वास कर रहा है। आप परमेश्वर के मंदिर हो। लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अब यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह शरीर परमेश्वर का है। यह शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है, इसमें अब स्वयं परमेश्वर वास करता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का घर टूटा फूटा हो? परमेश्वर उसे नया बनाएंगे। परमेश्वर अपने भवन को रिस्टोर करते हैं। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, उसको पुनर्निर्माण करवाते हैं अपने भवन को, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। हो सकता है कोई बीमारी आए, हो सकता है कोई संकट आए, लेकिन आपको इस बात पर यकीन रखना है कि यह शरीर मेरा नहीं है। लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आप क्यों घबरा रहे, आप क्यों चिंतित है? चिंतित होंगे तो परमेश्वर होंगे, चिंतित होंगे तो परमेश्वर होंगे कि मेरे मंदिर पर यह प्रॉब्लम आ गई। रिपेयर करेंगे तो परमेश्वर करेंगे, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। मैंने ये शरीर परमेश्वर को सौंपा है, मैंने ये शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है, मैंने ये शरीर परमेश्वर के कामों के लिए दिया है। अब इसकी चिंता करना, इसकी देखभाल करना परमेश्वर का काम है। वो चाहे तो मुझे 100 साल तक जीवित रखे ताकि मैं उसकी सेवा करूं, ताकि मैं उसके कामों को बढ़ाऊं। ये शरीर परमेश्वर का है। यदि आपने अपना शरीर परमेश्वर को दिया है तो आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस शरीर की देखभाल परमेश्वर करना जानता है, वो अपने मंदिर की देखभाल करना जानता है, वो अपने मंदिर को रिपेयर करना जानता है।
वो अपने मंदिर को सुंदर बनाए रखना जानता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो तुम, दाम देकर छुड़ाए गए हो, मोल लिए गए हो। अब तुम नहीं हो, अब परमेश्वर तुम में वास करता है। अब हम है ही नहीं, हम में परमेश्वर है, हम में परमेश्वर का आत्मा है। तो आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? यदि आपने अपना शरीर परमेश्वर को दिया है, यदि अपना ये जीवन आपने परमेश्वर को दिया है, तो इसकी देखभाल करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। बस आपको तो अपना शरीर परमेश्वर को देना। प्रभु, ये शरीर से मैं तेरी महिमा करूंगा, ये तेरे लिए इस्तेमाल होगा, आप इसको संभालें। परमेश्वर आपके शरीर को संभालेगा, उसकी देखभाल परमेश्वर करेगा, उसे चंगा परमेश्वर करेगा, उन अंगों को नया परमेश्वर बनाएगा, उस रिकवर परमेश्वर करेगा, आपको हेल्थी परमेश्वर बनाएगा, आपको स्वस्थ परमेश्वर रखेगा। बस आपको अपना शरीर परमेश्वर को सौंपना है, बस। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। किसी बीमारी को देखकर, किसी छोटी सी बीमारी को देखकर आप डरे नहीं। आजकल देखा जाता है, किसी को छोटी सी अगर कुछ चोट भी लग गई तो उसके मन में सबसे पहले यह विचार आता है, कहीं ये कैंसर न बन जाए। कुछ भी बीमारी यदि छोटी सी उसे हो गई तो वो उसके मन में सीधे डेथ तक के विचार आ जाते हैं, कहीं इस बीमारी से मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं इस बीमारी से मेरी हानि ना हो जाए। अगर ऐसा है तो आपको यीशु के नाम से उसे कैंसिल करना है, क्योंकि ये विचार, ये नेगेटिव विचार दुष्ट की ओर से। बाइबल तो हमें कुछ और ही बता रही है। बाइबल तो ये बता रही है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बाइबल ये बता रही है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया है। बाइबल ये बता रही है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसने दाम देकर हमें खरीद लिया है। अब हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए इसकी देखभाल करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। क्या आप ये विश्वास रखेंगे? क्या आप अपना शरीर के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे कि ये परमेश्वर का है, परमेश्वर संभालेगा? पौलुस को परमेश्वर ने संभाला। वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उसकी मृत्यु उस कांटे से नहीं हुई, उसकी मृत्यु उस प्रॉब्लम से नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। प्रभु पर भरोसा रखें, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो आपको शिरोमणि ठहराने वाला परमेश्वर है। वो आपको स्वस्थ और भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिसने आपको माता के गर्भ में बनाया, जिसने आपकी हड्डी हड्डी, आपके मांस को बनाया है, वो आपको सुरक्षित रखना जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे हजारों लोगों को चंगा किया, हजारों लोगों को। प्रभु आपको भी चंगा कर सकता है, प्रभु आपको भी ठीक कर सकता है। जरूरत है आपको इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से हटाने की। कहीं इस बीमारी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपको रिकवर करेंगे, परमेश्वर आपको स्वस्थ करेंगे, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। डरे नहीं, घबराए नहीं, इस नकारात्मक थॉट को अपने जीवन से दूर करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम जसिंता मुर्मू है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा बहुत सारी गवाही है, लेकिन मेरा एक मुख्य गवाही है, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में थी, मैं बहुत दुखी थी। और उस अवस्था में मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता के पास मैं लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैं प्रार्थना करवा रही थी, और उन्होंने भी मेरे लिए लगातार प्रार्थना की। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक छाती में इतना जोर का दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे छाती पर वार कर रहा है, और लग रहा था कि मेरे साथ का पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं उस समय भी सिस्टर के पास, ब्रदर के पास मैं प्रार्थना करवाई, और उन्होंने मेरे लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना की, और मैं चंगाई को पाई, और मैं आज छुटकारा को पाई हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ
ब्रदर को भी और सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उन दोनों के मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और इसी तरह बहुत सारी आत्माओं को छुटकारे के लिए दोनों प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। सच में आप भले और अच्छे पिता हैं और आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। धन्यवाद पिता कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, प्रभु तुझे आदर देते परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु हम आपके वचन का आदर करते प्रभु कि तेरा वचन प्रभु हमें सामर्थ देता है। तेरा वचन परमेश्वर हम सबके जीवनों में कार्य करता है। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, आज उनके जीवन में तेरे वचन की सामर्थ कार्य करे प्रभु, और उनके अंदर प्रभु आप विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु। और जो भी पिता बीमारियों का डर प्रभु आज इनके जीवन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उस डर को आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से इनके जीवन से निकलकर चले जाओ, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन से निकलकर चले जाओ। इनके परिवार में जो भी आज इस डर में जी रहा है पिता, यीशु के नाम से वो डर निकलकर चला जाए। तूने कहा मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन से ढाढ़स पाया है, मैं प्रार्थना करती हूं कि वचन अद्भुत रीति से प्रभु इनके शरीरों में काम करे, अद्भुत रीति से परमेश्वर इनके बॉडी ऑर्गन्स में कार्य करे, अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता इनके शरीर के एक एक अंग में प्रभु तेरा वचन कार्य करे प्रभु। क्योंकि पिता तूने कहा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि निश्चय प्रभु तूने हम सब के रोगों को, बीमारियों को, दुर्बलता को, कमजोरी को, शारीरिक हर एक तकलीफ को प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु हमारे दुखों को दूर किया पिता। तूने हमें चंगा किया तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर पिता। हर एक जन जो इस समय बीमार है, दर्द में, तकलीफ में है, खुदावन वो चंगा हो गया पिता। यदि आज इनके मन में डर है कि कहीं इन्हें कोई गंभीर बीमारी है, या फिर प्रभु इनके मन में डर है कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए, यीशु के नाम से इस डर को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इसी वक्त इनके जीवन से। हर प्रकार का डर हम तुम्हें यीशु के नाम से इनके थॉट से जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर इनकी आपके वचन की सामर्थ, आपके वचन की पॉजिटिविटी और आपके वचन पर विश्वास करने की सामर्थ परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक बीमारी इसी वक्त निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। आई कमांड सिकनेस, आई कमांड फीवर, आई कमांड कैंसर, आई कमांड पैरालाइज, आई कमांड शुगर एंड बीपी, आई कमांड एवरी सिकनेस, I command you, get out in the name of Jesus. निकल जाओ हर प्रकार के रोग, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। इस बहन के, इस भाई के शरीर से, नौजवान बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से हर एक रोग निकल कर चला जाए। हर एक यूरिन इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। अंदरूनी अंग जो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। किडनी प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। पैनक्रियाज प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। धन्यवाद। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इस समय परमेश्वर आपके शरीर को चंगा कर रहा है। इस समय परमेश्वर आपके अंदरूनी अंगों को चंगा कर रहा है। इसी समय अपनी चंगाई को रिसीव करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से प्रभु मानसिक हर एक रोग इनके शरीर से जाए। जो प्रभु मेंटली प्रभु वीक है, यीशु के नाम से ये सारी तकलीफ उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने लोग आज रोग में थे प्रभु आज से वो रोग मुक्त है मेरे पिता। जिनको पिता यूट्रस में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यूट्रस का प्रॉब्लम निकल कर चला जाए। ओवरियन सिस्ट निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हर एक गांठें, रसोलियां नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से।
धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ, आपने चंगा किया। जिनके शरीर में सफेद दाग है, एलर्जी है, प्रभु हर प्रकार की एलर्जी इसी वक्त निकल कर चली जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने सामर्थ्य दिया, बल दिया प्रभु, अपने लोगों को चंगा किया। धन्यवाद। आज जितने भी लोगों में, परिवारों में लड़ाई झगड़े, कलेश, तनाव और बहुत से कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चे गलत रास्तों में है, एडिक्शन में, शराब की बुरी लतों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार को आप इन बातों से छुटकारा दे। आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके परिवार में बनी रहे। और आज का दिन प्रभु जब तूने दिखाया है प्रभु, तो इस दिन में प्रभु तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी सपोर्ट प्रभु, तेरा फेवर इन भाई बहनों के साथ में मांगते हैं। हर एक दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में प्रोटेक्ट करें, और जहां कहीं जाए इनके काम सफल हो। हर एक रुकावट को दूर करते हैं, हर एक योजना प्रभु इनके जीवन में सफल हो यीशु के नाम से। धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, और 365 दिन परमेश्वर ये तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, अपने लोगों के परिवारों में सहायता की, मदद की, शांति को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हुई हर एक विनती के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करके आप प्रॉस्पर करें, बढ़ोतरी इनके जीवन में दे प्रभु, इनके बिजनेस, इनके कामों पर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।